हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल ट्रस्ट 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आपके पर्सन की मैसेज क्या है आपके लिए। ठीक है, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने होगी आपके लिए होगी। जितना रेजोनेट करे उतना आप रखें, जितना रेजोनेट ना करे उतना आप छोड़ते। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है। सभी जेंडर के लोग ये देख सकते हैं, सभी राशि के लोग ये देख सकते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जेटिक रीडिंग है। तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कौन सी कार्ड आई हुई है। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead to placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. तो आपको कहा जा रहा है कि आप ये जो टाइम है ना वो एक स्टेप आपको पीछे लेने के लिए कहा जा रहे हैं। आप एक स्टेप पीछे जाइए और कुछ समय अपने साथ आप बिताइए। ठीक है, अकेले में आप अपने साथ समय बिताइए। तो नाउ इज़ द टाइम टू गिव योरसेल्फ। तो ये जो समय है ना, ये समय औरों की तरफ फोकस करने के लिए नहीं है। ये समय अपने आप को देने के लिए है। और आप नाउ इज़ द टाइम टू गिव योरसेल्फ। तो आप अपने आप को समय दीजिए। ठीक है, आप अपने के साथ अकेले में थोड़ी वक्त आप बिताइए। ठीक है, इस समय अपने आप पे फोकस कीजिए, ना कि औरों के ऊपर। ये है गिव थैंक्स for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. तो आपको कहा जा रहा है कि आप थैंक्स बोलिए। जो आपको प्यार की जो एक ब्लेसिंग्स मिली है आपके पास बहुत जल्द जो आ रही है, उसके लिए आप पहले से थैंक्स बोलिए। और जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप सच्ची में डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिलेगी। ठीक है, और आप हार्ट के अंदर से उसको थैंक्स कीजिए। ठीक है, जो प्यार की जो आशीर्वाद आपको मिलने वाली हैं, जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो, उसके लिए आप थैंक्स बोलिए। When you pass from the world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो कहा जा रहा है कि आप जब इस छोड़ के चले जाएंगे ना, आप इस दुनिया को जब छोड़ के चले जाओगे, तब आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, मरने के बाद कुछ भी नहीं जाता इंसान के साथ। सिर्फ उनकी जो प्यारी सी मेमोरीज हैं उनके लव वन के साथ, उनकी जो जिसने वो शेयर की थी, ठीक है, वो ही रह जाते हैं। उनकी सोल की जो प्यार थी औरों के लिए, सिर्फ वो प्यार ही रह जाता है, वो यादें ही रह जाती है। ठीक है, और कुछ भी नहीं रहती, और कुछ भी ले भी नहीं जा सकता इंसान, और कुछ रहता भी नहीं। ठीक है, सिर्फ प्यार ही रहता है। यहाँ पे है पावर। यू इंस्टिंक्टिवली यू नो what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. तो आप अपने अंदर खुद से जानते हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, इसीलिए आप इंस्टिंक्टिवली आप जानते हो कि आपके लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। ठीक है, एंड तो आप अपने अंदर पावर लाइए, द पावर टू से नो और टू वर्क अवे एट एनी टाइम। तो आप इंस्टिंक्टिवली जानते हो क्या ठीक है आपके लिए, तो आप अपने अंदर इतना पावर लाओ ना कहने के लिए। ठीक है, एनी टाइम आप किसी को ना कह पाओ, उसके लिए आप अपने अंदर वो पावर लाइए। और आप तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप जानते हो क्या राइट है आपके लिए, क्या रॉन्ग है।
तो जो सही है उसके लिए यस, और जो नो सही आपको नहीं लगता है उसके लिए आप ना बोलना सीखो। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. तो आपकी जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। लव कॉन्क्यर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। तो प्यार आपको ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी जो सब चीज़ों को बदल के रख देगी। When it comes to matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो कहा जा रहा है कि जब ये प्यार की बातें होती हैं तो कुछ राइट और रॉन्ग नहीं होता, कुछ ठीक और कुछ रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। कुछ ठीक है और कुछ ठीक नहीं, कुछ ठीक रॉन्ग और राइट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये जो चॉइस है ये आपकी चॉइस है लाइफ और लव के बारे में, ठीक है। जो आपकी एवरी चॉइस यू मेक, आप सब कुछ चॉइस आपके ऊपर है। एक्सप्रेस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव, तो ये आपके ऊपर है, आपकी समझ के ऊपर है। लाइफ और लव के बारे में ये आपकी समझ के ऊपर है। लव के बिना लाइफ नहीं होता, ठीक है। हमारा जो जीवन है प्यार के बिना अधूरी है। तो प्यार एक हिस्सा है हमारे जीवन की, तो ये आपको ये समझनी चाहिए, ठीक है। यू रेस्पेक्ट माई डिसीशन, तो तुम मेरे डिसीशन को रेस्पेक्ट करती हो, ठीक है सर, ठीक है। यू मेक मी लव कॉन्स्टेंटली, तो तुम मुझे कॉन्स्टेंटली हंसाते हो, ठीक है। या तो फिर तुम मेरी हंसी की कारण हो। द वे यू लव मी, तो तुम जिस तरह मुझे प्यार करते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, तुम हमेशा मुझे क्यूट क्यूट नेम देते हो, ठीक है। क्यूट सा नेम से तुम मुझे बुलाते हो। यू मेक मी फील अडोर्ड, तो तुम मुझे फील करवाते हो प्यार क्या है, प्यार कैसे करनी चाहिए, तुम ये मुझे बार बार फील करवाते हो। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लेमिनेशंस, तो तुम एक्सेप्ट भी करते हो और मुझे मेरी रेस्पेक्ट भी करते हो, ठीक है। मेरी जो लेमिनेशंस है उसको तुम रेस्पेक्ट और एक्सेप्ट दोनों ही करते हो। एक्सेप्ट भी करते हो और रेस्पेक्ट भी करते हो। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, तुम मुझे सपोर्ट करती हो मेरी हॉबीज़, और जिसमें मेरी हॉबीज़ है, जो मेरी हॉबीज़ है उसमें तुम मुझे सपोर्ट करते हो, ठीक है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ, तो तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा क्यूट है इस अर्थ पे। इस अर्थ पे तुमसे ज़्यादा क्यूट स्माइल मैंने नहीं देखा है। होल्डिंग यू हैंड व्हाइल वॉचिंग ए मूवी इज़ जस्ट असम, तुम्हारी हाथ पकड़ के जब हम मूवी देखते हैं वो जो एक फीलिंग्स है वो असम है। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग, तुम हमेशा जानते हो मैं क्या सोच रही हूँ। यू ब्रिंग पीस टू मी, तुम मुझे शांति देते हो। इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी एनफ, अगर मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे ये अगर सिर्फ तुम मेरे साथ हो तो ये मुझे एनफ है और मुझको कुछ भी नहीं चाहिए।
हमेशा के लिए अगर मैं तुम मुझे मिल गए तो मुझको और कुछ भी नहीं चाहिए। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हो, एक बच्चे की तरह। यू पुट मी विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस, तो तुम मेरी जो मूड है उसके हिसाब से तुम चलते हो और मेरी मूड को तुम समझते हो, और मेरे अंदर जो इम्परफेक्शंस हैं, जो कुछ भी, हम सब लोग परफेक्ट नहीं होते, ठीक है ना, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझ में जितनी भी कमियाँ हैं, इम्परफेक्शंस हैं, तुम उस कमी को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, उस कमी को, उस मूड के हिसाब से चलने के लिए उस कमी को तुम समझती हो, वो मेरी मूड को तुम समझती हो, ठीक है। और यहाँ पे है यू आर माई अदर हाफ, तो तुम मेरी एक अदर हाफ हो, ठीक है। तो ये थी आपकी पर्सन की मैसेज। मेरी एडिटिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।